कहते हैं बुरा वक्त भी सफलता का एक तिजोरी होती है। वो सही में कहा गया है, क्योंकि दोस्तों अभी का जो समय है, जैसी स्थिति है, देखा गया है कि सेंट्रल और स्टेट की जो वैकेंसी को लेकर के जो हालात बन चुकी है, आप खुद देख रहे होंगे। ऐसी स्थिति में हम लोग को एक अच्छा मौका मिल पाया है, जो कि हम लोग अपना बेहतर से बेहतर बन पाएँ, अपना बेहतर तैयारी कर पाएँ। ठीक है, तो यही एक बुरा वक्त जैसे जो स्टेट और सेंट्रल की स्थिति जैसे बनी हुई है, ऐसी स्थिति में हम लोगों के लिए एक तिजोरी साबित होगा। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, मैं चैतन्य कुमार झारखंड आईक्यू में स्वागत करता हूं। आज हम लोग ऐसे सेशन को देखेंगे जो सिर्फ एक मेथड से, ये एक क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ एक मेथड से ही आप 8 क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, और एक क्वेश्चन को बनाने के लिए हम 2 मेथड बनाएंगे, वो भी बहुत ट्रिकी वे में। आप इस सेशन को बने रहिएगा, देखिएगा ये सेशन जबरदस्त रहेगा आपके लिए, और ऐसे क्वेश्चंस कभी भी आप नहीं भूल पाएंगे। कुछ भी पूछ दे ऐसे सेशन पे, बोले इससे 8 प्रकार का ऐसा क्वेश्चंस पूछा जाता है, और ये 8 प्रकार के क्वेश्चंस में आप सिर्फ एक मेथड, इसके लिए हम दो तरह का बताएंगे। इसके लिए दोनों में से कोई भी एक मेथड लगाइएगा और 8 क्वेश्चंस को आप बना पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। ठीक है, जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे आप ये क्वेश्चन पढ़ पा रहे होंगे। इससे पहले दोस्तों एक और क्वेश्चन इसका बता देना चाहते हैं, एक और देख लेते हैं। इसमें क्या है, मान लिया जाए एक चीनी के मूल्य में एक ग्राहक द्वारा जो है, जब दुकान जाता है तो दुकानदार क्या करता है, चीनी के मूल्य में सबसे पहले 6 रुपये था, 6 रुपये पर केजी था। अब क्या करता है, वो बढ़ा करके 7 रुपये 50 पैसा कर दिया, यानी 1.5 रुपये वो बढ़ा दिया अपने मूल्य में पर केजी। ठीक है, ये पर केजी 6 रुपये पर केजी है, 6 रुपये पर केजी है यहाँ से, और वो बढ़ा करके क्या कर दिया, 7.5 रुपये कर दिया। अब यहाँ की कितना बढ़ गया है, 1 रुपये 50 पैसा, यानी 1.5 रुपये वो बढ़ गया। तब बताना है कि बढ़ा हुआ मूल्य जो है वो कितना परसेंट में है। ठीक है, तब देखिए सबसे पहले क्या था, वो 1 केजी जब लाता था, ग्राहक द्वारा 1 केजी जब लाता था तो वो 6 रुपये इन्वेस्ट करता था। कितने रुपए, 6 रुपये इन्वेस्ट करता था। अब क्या करने लगा कि 1 केजी खरीदने के लिए उसे 7.5 रुपये इन्वेस्ट करना पड़ा है, 7.5 रुपये इन्वेस्ट करना पड़ा। बढ़ कितना गया है, 1.5 रुपये का बढ़ गया। तो देखते हैं, यदि मान लीजिए वो टोटल जो 7.5 रुपये में 1 केजी यदि खरीदता हो, अब जो रेट बढ़ गया उसकी वजह से 7.5 रुपये में 1 केजी खरीद पा रहा है, तो 1 रुपये में कितना खरीदेगा, 1/7.5 करेगा, बुचकुनी बार खरीद पाएगा। ठीक है, 1 रुपये में कितना खरीद पाएगा, 1/7 केजी ही खरीद पाएगा। तो हमें कितना, अब कितना रुपए में खरीदना है, 6 रुपये में खरीदना है, 6 रुपये में खरीदना है। तो 6 रुपये में कितना खरीदेंगे, 1/7.5। आप दिख रहे हैं, 1/7.5 इंटू 6, मतलब ये 6/7.5। ये पॉइंट को हटाएंगे तो 0 नीचे लगाएंगे, और ये 0 ऊपर चला जाएगा, क्योंकि जानते हैं 1 सेकेंड टर्म, 3rd टर्म और 4th टर्म। तो ये 4th टर्म ऊपर चला जाता है, 2nd टर्म और 3rd टर्म आपस में मल्टीपल हो जाता है। तो ये 1st टर्म है, 2nd टर्म है, सॉरी ये 1st टर्म है, यहाँ से 2nd टर्म हो जाएगा, ये 3rd टर्म है, ये 4th टर्म है। तो 4th टर्म ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 60/75। ठीक है, तो ये हो जाएगा 74, 15 चौका 60 हो जाएगा, और ये 15 चौका 60 हो जाएगा, 15 पचे 75 हो गया, 15 पचे 75, 4/5 यानी अब वो कितना 4/5 खरीद पा रहा है। मतलब कहने का मतलब ये कि 4/5 कहने का मतलब ये कि पहले 5 खरीद पाता था, लेकिन 7.5 रुपये हो जाने की वजह से अब 4 खरीद रहा है। तो कितना कम खरीद रहा है, 1 कम खरीद रहा है। पहले जो है वो 5 खरीद रहा था, अब जो सो रेट यदि बढ़ गया तब कितना 4 खरीद पा रहा है, वही रुपए में फिर 4 खरीद पा रहा है। तो कितने का बढ़ गया, 1 का घटी हो गया। ठीक है, 1 का घट जा रहा है, क्योंकि वो 5 खरीद पा रहा था और अब 4 खरीद रहा है। तो 1/5 टोटल में कितना में से, 5 में से, तो बाई 100 करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 20, यानी कितना प्रतिशत वो बढ़ा लिया, रेट को कितना प्रतिशत, 20% बढ़ा लिया था। ये समझ पाए होंगे, उम्मीद है। चलिए, हमने यहाँ पे क्या देखा कि पहले वो जो 6 रुपये पर केजी खरीदता था, अब जो 7.5 रुपये पर केजी हो गया। उसका बढ़ कितना गया, 1.5 रुपये बढ़ गया। ठीक है, 1.5 रुपये उसके अपने मूल्य में बढ़ा लिया।
तब कहने का मतलब ये कि 7.5 रुपये मतलब कि 7.5 रुपये में 1 kg अब खरीदने लगा है। रेट बढ़ने की वजह से 7.5 रुपये में 1 kg खरीद रहा है। तो एक रुपये में कितना खरीद पाएगा? 7.5 kg खरीदेगा, थोड़ा सा मात्रा में खरीद पाएगा। तो 6 रुपये में कितना खरीद रहा होगा? पहले जो है 6 रुपये में कितना खरीद रहा होगा? तो 1/7.5 इंटू 6 करेंगे तो 6/7.5 किए तो पॉइंट को हटाएंगे तो 10 लिखेंगे, और 10 ये फिर ऊपर जाकर के मल्टीपल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 60/75, मतलब 60/75 हो जाएगा। इसको काटेंगे 15 से, 15 चौका 60 और 15 पचे 75, मतलब 4/5 मात्रा में। मतलब ये कि 4/5 पहले वो 5 का मात्रा में खरीद पा रहा था, 6 रुपये में ही 5 का मात्रा खरीद पा रहा था, लेकिन अब क्या कर रहा है? 6 रुपये में ही रेट बढ़ जाने की वजह से 4 ही, एक मात्रा कम खरीद रहा है। तो एक मात्रा कम खरीद रहा है कितना में से? पहले 5 में से, तो पहले 5 लिख दिए और इसे इंटू में परसेंट में लाना है हमको, तो परसेंट में लाने के लिए इंटू 100 कर दिए। अब इससे काट देंगे 520 से काटेंगे तो ये 100 कट जाएगा, यानी 20%, वो अपने मूल्य में 20% का वृद्धि कर लिया। चलिए ये छोटा सा क्वेश्चन था। अब हम लोग चलते हैं, जो क्वेश्चन आप बोर्ड पे दिख रहे होंगे इसे बनाने की कोशिश करेंगे, बस सिंपल वे में। इसका हम 2 ट्रिकी मेथड बनाएंगे और इससे 2 ट्रिकी मेथड से कोई भी एक का यूज करके आप जो है सो 8 ऐसे क्वेश्चंस को बना पाएंगे, है ना, 7 से 8 क्वेश्चंस को बना पाएंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए क्वेश्चन कर रहा है, चीनी के मूल्य में 40% की वृद्धि, ठीक है, 40% की वृद्धि के कारण कोई आदमी 60 रुपए में 6 kg कम चीनी खरीद पाता है, ठीक है। तो चीनी का प्रति केजी बढ़ा हुआ मूल्य जो है ज्ञात करना है। ऑफकोर्स यही होता है कि मान लीजिए यदि हम कोई वस्तु खरीद रहे हैं तब जब तक रेट है, जो इसका रेट होता है, ठीक है, देख लेते हैं ये क्वेश्चंस को। क्या बोल रहा है? 40% वृद्धि। तो 40% वृद्धि हो जाने की वजह से 600 रुपये में 6 kg कम खरीद पा रहा है। जब पहले मूल्य में वृद्धि नहीं था तो वो 6 kg में कुछ सामान कुछ भी केजी खरीद रहा होगा, है ना, 2 kg 4 kg 10 kg 12 kg कुछ भी खरीद रहा होगा। लेकिन जब मूल्य जब वृद्धि हो गया, 40% जब वृद्धि हो जाता है तो क्या करता है? 6 kg कम खरीद पाता है। मतलब 6 kg जितना पहले 10 kg मान ले खरीद रहा था तो 40% बढ़ गया तो अब 4 ही kg खरीद रहा है, 6 kg कम खरीद पा रहा है। ये क्वेश्चन था। तो देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले पहला मेथड जो है, पहला मेथड हम बना रहे हैं, देखिएगा पहला मेथड क्या है। तो 60 करेंगे, 600 कितना था पहले? 600 था, बढ़ाया गया कितना? 40% बढ़ाया गया तो 40/प्रतिशत 100 करेंगे, 40/100, ठीक है। कितना केजी कम खरीद रहा है? तो 6 kg कम खरीद रहा है, तो 6 kg कम खरीद रहा है तो गुने में 6 कर देंगे, ठीक है। इसे काटेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, 1 41 जा 40, कितना हो जाएगा? 40, यानी उसका जो बढ़ा हुआ मूल्य है वो 40 रुपये हो गया। मतलब 40% बराबर 40 रुपये, ठीक है। यानी उसका 40 रुपये बढ़ जाने की वजह से जो है 6 kg वो फिर कम खरीद पा रहा है। देखते हैं फिर ऐसा क्वेश्चन, यदि ऐसा बोल दे, दूसरा क्वेश्चन ये हो जाए, दूसरा क्वेश्चन ये रहे कि 40% कमी। अब जो क्या करता है? 40% की कमी कर देता है, 40% की कमी, यानी अब जो है उसका मूल्य में कमी हो गया, ठीक है। पहले 100 रुपये में था तो अब 40 रुपये कम कर दिया, मतलब अब 60 रुपये हो गया। सपोज 40% की कमी के कारण कोई आदमी 600 रुपये में, जब रेट कम हो गया तो वो ज्यादा खरीदेगा, तो कम नहीं ज्यादा खरीदने लगा। क्या खरीदने लगा? ज्यादा। देखिए ज्यादा खरीदने लगा, ज्यादा चीनी खरीद पाता है तो घटा हुआ मूल्य, वहां तो रेट बढ़ गया था तो यहाँ पे अभी कमी किया गया है तो पर केजी घटा हुआ मूल्य, ठीक है, घटा हुआ मूल्य ज्ञात करना है। तो बस वही सिंपल वे में क्या करना है? जैसे 40% दिया हुआ है, कितना? 40%, तो 600 पहले जो है उसको 600 रुपये में था, 600 रुपये में 40% कर दिए, 40% करेंगे बटे 100 हो जाएगा। और कितना केजी कम खरीद रहा है? तो 6 kg कम खरीद रहा है, 6 kg, ये मल्टीपल में हो जाएगा। 2 जीरो से कट जाएगा 2 जीरो, और ये 6 से कट जाएगा 6 10, यानी फिर कितना है? 40% ही, 40 रुपये जो है उसका घटा हुआ मूल्य, क्योंकि यहाँ वृद्धि सेम था। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि कुछ भी रहे, कम ही रहे या ज्यादा रहे,
कमी रहे या ज़्यादा रहे, इसको मल्टीपल में हमेशा रुपये वाला के साथ में करना है, और प्रतिशत का मतलब तो बटे ही होता है। यहाँ कम खरीदे या ज़्यादा खरीदे हमेशा डिवाइड में करेंगे और 100 के मल्टीपल में कर देंगे, बाकी जो सॉल्यूशन से करने से आएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसे बनाने के लिए बहुत सारा एक्स मेथड लेकर के बनाएंगे, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। देखिए इसको क्या बनाएंगे। अब इसका दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रारंभिक मूल्य, क्या बोले कि चीनी के मूल्य में 40% की कमी के कारण कोई आदमी 60 रुपए में 6 केजी ज्यादा खरीद पाता है, तो प्रति केजी प्रारंभिक मूल्य निकालने मूल्य मतलब पहले बढ़ने के कमी होने के पहले, अब तो ये कमी हो गया ना, अब यहाँ से 40% कमी हो गया, लेकिन इससे पहले यहाँ पे क्या वैल्यू था। ठीक है, मतलब ये कि यहाँ पे जो है जिस समय कमी नहीं किया गया था, कमी कर दिया गया, तो ये क्या कर रहा है 6 केजी प्लस खरीदने लगा है, 6 केजी प्लस खरीदने लगा, जो पहले जितना खरीदता था उससे 6 केजी ज्यादा खरीदने लगा। तो यहाँ पे क्या मूल्य था उसका ये ज्ञात करना है। तो देखिए पहले मेथड से बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको 60 दिया हुआ है, सॉरी 600 दिया हुआ है, और कितना 40% को बटे 100 करेंगे इंटू 6। ठीक है, ये काटेंगे कितना हो जाएगा, सबसे पहले ये इसका 100 से काटेंगे, 0 कट गया, यहाँ से भी 6 से काटेंगे, ये हो जाएगा 40। यहाँ 40 दिख रहा है। ठीक है, 40 दिख पाया। अब यहाँ पे क्या बोला, ये तो बढ़ा हुआ मूल्य था, लेकिन इसका प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करना था। किसका, इसका प्रारंभिक मूल्य। तो देखिए 40%, तो 40% का क्या हो जाता है, 40% को सबसे पहले निकालेंगे 2/5 हो जाएगा, 2/5। तो प्रारंभिक मूल्य बोला गया। तो हम दोस्तों कल का सेशन में बताए थे कि प्रारंभिक पहले का मूल्य यदि बोले तो हर वैल्यू का उल्टा गुना करते हैं। उल्टा गुना करेंगे मतलब जैसे इसको ये क्या किया गया, कमी किया गया ना, तो घटाएंगे, तो कमी में घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, इसका कमी में घटाएंगे तो ये हो जाएगा 3/5। तो इसका उल्टा हो जाएगा कितना, 5/3। ठीक है, इसका उल्टा हो जाएगा 5/3, यानी 40 का 5/3। ठीक है, यहां से हम लोग काटेंगे 200 हो जाएगा। ठीक है, 200/3 हो जाएगा। इससे काटेंगे 6 हो जाएगा, इसका 6 × 18 हो जाएगा। फिर बच गया 2 बच गया, फिर यहाँ से 6 × 18 हो जाएगा, और फिर बच गया 0.2 हो जाएगा, फिर से 20 हो जाएगा, तो 6 × 18 यानी 6.66, यानी 66 रुपये और 66 रुपये 6 पैसा समथिंग इस तरह पहले का मूल्य था। लेकिन क्या किया, 40% कम कर दिया, तब जो सो किसका कितना हो गया, अब 40 रुपया हो गया। ठीक है, पहले का मूल्य कितना था, 66 रुपये 6 पैसा, और अब 40% कमी हो जाने की वजह से 40 रुपये हो गया। ठीक है, इसको देखते हैं दूसरा मेथड। ये हो गया पहला मेथड। दूसरा मेथड देखिएगा, दूसरा मेथड क्या है, 40% बोला गया है, 40%। देखिए 40%, तो 40% काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10। मतलब पहले 5 था और अब कमी कर दिया गया, मतलब अब 3 हो गया। ठीक है, इसमें घटाएंगे, 5 में से ऊपर ले जाएंगे, घटाएंगे, तो अब कितना हो गया, 3। अब ये तो रेट था इसका, लेकिन इसके वजह से घट जाने की वजह से मतलब उसका व्यक्ति जो था वो क्या करने लगा, ज़्यादा खाने लगा है। ठीक है, रेट के घट जाने से क्या करने लगा, तो जस्ट इसका अपोजिट करेंगे, 5 और 3 लिखें, तब क्या करेंगे 3 और 5 लिखेंगे, 3 और 5 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ से क्या देखें, अंतर कितना है, 2 का अंतर है, 2 का रेशियो में 2 का अंतर। लेकिन ये कितना केजी में कितना का अंतर, तो 6 केजी, तो 1 रेशियो बराबर 3, यानी 1 रेशियो बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। तब किसका बोला गया, प्रारंभिक मूल्य। प्रारंभिक बोले तो इसके साथ मल्टीपल कर देंगे, तो 3 × 3 9, और बाद वाला यदि पूछता तो इसके साथ मल्टीपल करते कितना, 15। ठीक है, जैसे बाद वाला पूछते तो देखिए बाद वाला भी हम निकाल देते हैं। 15 आया, टोटल कितना था, 600 रुपया था, और वो 15 से खरीदता है तो 40 आया था बढ़ा हुआ मूल्य। और पहले वाला मूल्य देखिए 600 ÷ 9 करेंगे तो 3 × 3 = 9, और ये 300 हो जाएगा। ठीक है, 3 × 3 = 9, और ये हो जाएगा 300, 100 हो जाएगा, 100 3 × 3 = 9, ये 2 × 3 = 6 हो जाएगा, 200। अब यहाँ पे कितना आ गया, 200/3,
200/3 हो गया, 200/3 अभी काटते हैं 66.6। ठीक है, ये आया था सेम क्वेश्चन। ये बढ़ा हुआ मूल्य था और ये प्रारंभिक मूल्य था जो यहाँ पे लिखे थे 66.6। ठीक है, तो हमने दोनों मेथड को बता दिया अभी, और ये दोनों मेथड से आप ऐसे ही क्वेश्चंस बना सकते हैं। ठीक है, देखते हैं कि और क्वेश्चंस इस पे हम देख लेते हैं। इसका वैल्यू चेंज करके दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे वैल्यू चेंज करते हैं। मान लिया जाए यहाँ पे 20% क्या कर दिया, 20% की कमी के कारण कोई आदमी 600 रुपये में जो है 6 केजी ज्यादा खरीदने लगा। तो इसका प्रारंभिक मूल्य पूछते, तो प्रारंभिक मूल्य देखिए वही मेथड से, दूसरा मेथड से बनाएंगे। 20% है तो 20% को प्रतिशत में सबसे पहले काटेंगे तो 1/5 हो जाएगा। अब क्या किया, कमी किया गया, तो पहले 5 था और अब कम हो गया 4 हो गया। पहले 5 था अब 4 हो गया, तो इसका जस्ट उल्टा 5 और 4 पहले लिखेंगे तो अब 4 और 5 लिखेंगे। इसमें कितना का अंतर है, कितना का अंतर, 1 का अंतर। लेकिन यहाँ पे कितना का अंतर, 6 का अंतर, ये अंतर लिखेंगे। ठीक है, अब क्या बोला कि यहाँ प्रारंभिक मूल्य बोला गया, क्या बोला, प्रारंभिक मूल्य। तो प्रारंभिक मूल्य इसके साथ मल्टीपल कर देंगे, कितना, 24, 6 चौका 24 हो गया। अब जो टोटल 600 रुपये में खरीद रहा था वो 24 से भाग दे देंगे, तो ये प्रारंभिक मूल्य आ जाता, प्रारंभिक मूल्य। और बाद वाला मूल्य निकालना है तो 6 इंटू इसके साथ मल्टीपल कर देंगे 5, यानी 6 बचे 30 हो जाएगा। यानी 600 में से 30 का भाग दे देंगे, तो जो वैल्यू आ जाएगा 20, यानी ये बढ़ा हुआ मूल्य हो जाता और ये प्रारंभिक मूल्य हो जाएगा। 6 चौका 24, 6 कम 6, 6 चौका 24 और ये 25 चौका 100। ठीक है, यानी प्रारंभिक मूल्य था 25 रुपये, पहले जो 125 रुपये था, लेकिन 20% रेट में कमी कर दिया, मूल्य में कमी कर दिया, तो अब ये 20 रुपये में मिलना शुरू कर दिया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन है। और आप ऐसे कुछ भी डिजिट यहाँ पे रहे, कुछ नहीं करना है, सिंपल सी ये जो परसेंटेज रहेगा वो परसेंटेज को तोड़ लेना है। रेशियो में देख लेना है क्या है, 1/5 है, तो पहले 5 लिख लेना, और जितना यहाँ पे रहेगा उसके साथ घटा करके लिख देना है। घटा करके लिख दिए और जस्ट इसका रिवर्स लिख देंगे। 5/4 था तो 4/5 लिखेंगे। आप देखेंगे ये दोनों पहले और बाद वाले के बीच में कितना का अंतर है वो रेशियो में लिख लेंगे, और जितना केजी कम या ज्यादा खरीद रहा हो उससे इसका रेशियो में लेंगे। तो यदि पहले वाला वैल्यू पूछे तो इसके साथ मल्टीपल कर देंगे ये रेशियो वाला टर्म से, और जितना 100 रुपये में वो पहले खरीद रहा था उसके साथ डिवाइड करेंगे तो प्रारंभिक मूल्य आ जाएगा। और यदि बाद वाले के साथ मल्टीपल करेंगे तो बाद वाला बढ़ा हुआ मूल्य मिल जाएगा। ठीक है, देखते हैं ऐसे एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन देख रहे होंगे आप, यहाँ क्या बोला है, चीनी के मूल्य में 20% की कमी के कारण कोई आदमी 120 रुपये में 3 केजी ज्यादा चीनी खरीद पाता है। तो चीनी का प्रति प्रारंभिक मूल्य जो है वो बताना है। तो बस तुरंत से पहला मेथड, दोनों मेथड से बताते हैं, दोनों मेथड बनाते हैं। देखिएगा ठीक है, दोनों मेथड देख लेते हैं। इसका पहला मेथड क्या है, पहला मेथड में देख लेते हैं 20% करेंगे तो 20/100, ठीक है, 1/5 हो जाएगा। अब हम बताएं कि 5 है तो पहले 5 लिखेंगे, अब ऊपर वाला जितना टर्म होगा उसके साथ घटा देंगे तो 5 में से 1 चल जाएगा तो 4 हो जाएगा। अब इसका रिवर्स 5/4 लिखें तो अब लिखेंगे 4/5 लिखेंगे, 4/5। ठीक है, रेशियो में कितना का अंतर है, इसके बीच में 4 और 5 के रेशियो में 1 का अंतर, 1 रेशियो बराबर कितना केजी, तो 3 केजी, 3 केजी हो गया। अब क्या पूछा गया, प्रारंभिक पूछा गया, तो प्रारंभिक मतलब ये है प्रारंभिक, ये प्रारंभिक वैल्यू और ये बाद वाला वैल्यू है। तो प्रारंभिक इसके साथ मल्टीपल कर देंगे, 4×12 रेशियो आया। कितना 100 रुपये में, 120 रुपये में, 120 रुपये में पहले कितना खरीद रहा होगा, तो पहले इसका मूल्य होगा 10 रुपये। ठीक है, पहले इसका मूल्य था 10 रुपये। लेकिन यदि यहीं पे पूछता, एक और मेथड, इसको फिर बाद वाला वैल्यू भी निकालेंगे। इसका दूसरा मेथड देख लेते हैं, दूसरा मेथड देख लेते हैं। दूसरा मेथड क्या था कि पहले जो रुपए दिया रहेगा पूरा रुपए लिख देना है, और जितना प्रतिशत रहेगा प्रतिशत को भी लिख देना है। बहुत ही जबरदस्त सेशन है दोस्तों, इसको पूरा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और प्लीज लाइक कर लीजिएगा अपने चैनल को, प्यारे चैनल को। ठीक है, और यहाँ पे गुने में क्या करेंगे, मल्टीपल 3 करेंगे। तो यहाँ से 1 0 2 0 1 0 2 0, और ये 3 से काटेंगे 4 कट जाएगा, 4 दूना 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, सॉरी 4 दूना 8 है 8। यानी बाद वाला जो सो कितना हो गया इसका
बाद वाला वैल्यू 8 रुपये, यहाँ से हम बाद वाला वैल्यू नहीं निकाला ना, पहले वाला वैल्यू निकाल दें यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे है कितना, 8 रुपये आ गया, तो 8 रुपये। अब देखिए इसका पहले प्रारंभिक मूल्य बोला गया ना, तो ये बढ़ा हुआ मूल्य निकालना है 8 रुपये। अब पहले वाला मूल्य निकालना है तो 20%, 20% का हम लोग उल्टा गुना करेंगे, पहले 1/5 है, तो कमी किया गया है तो 4/5 हो गया, 4/5। तो पहले का मूल्य निकालना है तो इसके साथ उल्टा गुना करेंगे, 5/4 करेंगे, तो 4 से काटेंगे 2, तो 5 दूना 10, ठीक है। ये वैल्यू आ गया प्रारंभिक मूल्य, ये हो गया बाद का मूल्य। ध्यान दीजिएगा, अभी ये बाद का मूल्य है, इससे भी अभी बाद का मूल्य निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे अब यदि इसी में पूछ दे, ठीक है, वृद्धि की गई 20% की वृद्धि, अब यहाँ पे बोल दे वृद्धि की गई, तो क्या करेगा, वृद्धि करेगा तो आदमी कम खरीद पाएगा भाई, क्योंकि महंगा हो गया, कम खरीद पाएगा। तो बढ़ा हुआ मूल्य, ठीक है, तो बढ़ा हुआ मूल्य कितना हो जाएगा, ठीक है। तो बढ़ा हुआ मूल्य, देखिए बढ़ा हुआ मूल्य कैसे निकाल लेंगे, देखिए बनाइएगा इसको, क्या है, तो बढ़ा हुआ मूल्य सिंपल से क्या करना है, 120 इंटू 20%, 20/100, 1020, ठीक है। और मल्टीपल में किसके साथ रखना है, जितना कम या ज़्यादा खरीद रहा हो, तो 40 कितना हो जाएगा, 4 से, तो 4 दूना 8, यहाँ पे आ रहा था 8, ठीक है। ये था जो ज़बरदस्त सेशन रहा, और ऐसे ही इस सेशन को और सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, जो काफ़ी लोगों को मदद मिल पाए ऐसे ट्रिक्स को। बस एक ही मेथड, सॉरी 2 ट्रिक्स को लेकर के, और भी ऐसे ऐसे लंबे क्वेश्चंस, यहाँ पे बढ़ा हुआ मूल्य करेंगे, यहाँ वृद्धि कमी किया जाएगा, यहाँ वृद्धि होगा तो यहाँ कमी होगा, यहाँ कमी होगा तो यहाँ पे वृद्धि होगा, ऐसे लेकर के 8 से 10 क्वेश्चंस आप बना सकते हैं। श्योर, यदि ये सेशन मजा आया हो, आपसे बन पाया रहा हो, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा इस सेशन को। धन्यवाद।